हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुश पांडे है। मैं इस चैनल पर आप सबको बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 और 21 के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट लेसन्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, एक्सप्लेनेशन है, वो सब आपको इस चैनल पर सीरियल वाइज मिलेगा। तो आप लोग एक एक करके सभी वीडियो को देखते रहें और नोट्स बना करके अपने एग्जाम की पूरी तरह से तैयारी करते रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10th प्रोज का द गंगा नाम का चैप्टर था, इसके बचे हुआ पार्ट, इट मीन्स पार्ट सेकंड का वीडियो देखेंगे। पार्ट सेकंड में हम लोग देखने वाले हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू डेथ के बाद अपने बॉडी का कैसे कैसे दाह संस्कार करवाना चाहते थे और उनकी राखों का क्या क्या करना देना चाहते थे, ये सब कुछ जानने के लिए और गंगा नदी से जुड़े हुए कुछ सवालों को जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, यदि आप इस लेसन का पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन होने वाला है, तो इसलिए सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद फिर पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ें। तो आइए इस पार्ट सेकंड में देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है ये कि स्माइलिंग एंड डांसिंग द मॉर्निंग सनलाइट। स्माइलिंग माने मुस्कुराते हुए एंड डांसिंग मीन्स नाचते हुए इन द मॉर्निंग सनलाइट माने सुबह सूर्य के प्रकाश में। अब इसमें ये बताने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि सुबह में, शाम में, गर्मी में, ठंडी में, अर्थात ये गंगा नदी दिखती कैसी है। तो बोले कि स्माइलिंग एंड डांसिंग, स्माइलिंग माने मुस्कुराते हुए, डांसिंग माने नाचते हुए कब दिखती हैं, तो इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह सूर्य के प्रकाश में। एंड डार्क एंड ग्लोमी, डार्क माने अंधकारपूर्ण एंड ग्लोमी माने अंधकारमयी एंड फुल ऑफ माइस्ट्री माने पूरा रहस्य से भरी हुई। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे ही शाम की छाया ढलती है ना, तो गंगा नदी अंधकारपूर्ण, अंधकार से भरी हुई, रहस्यमयी, पूरा रहस्य से भरी हुई दिखती हैं। कब? शाम के टाइम में। नैरो माने पतली, स्लो माने धीरे बहने वाली एंड ग्रेसफुल माने आकर्षक, स्ट्रीम माने धारा के रूप में दिखती हैं। कब? इन विंटर माने सर्दी के मौसम में। अर्थात सर्दी के मौसम में एक पतली, धीरे बहने वाली, आकर्षक धारा के रूप में दिखती हैं गंगा नदी। एंड अ वास्ट माने एक विशाल का, रोरिंग थिंग, रोरिंग माने दहाड़ती हुई, थिंग माने चीज के समान दिखती हैं। ड्यूरिंग द मानसून माने बरसात के मौसम। बरसात के मौसम में जब पानी वानी आ जाता है ना, तो एकदम पूरा दहाड़ती हुई चीज के समान दिखती हैं। ब्रॉड बोसम्ड, ब्रॉड माने चौड़ा, बोसम्ड माने उनका सीना बिल्कुल चौड़ा हो जाता है, अर्थात धारा बहुत चौड़ी हो जाती है गंगा नदी की। ऑलमोस्ट एज द सी, लगभग समुद्र के समान हो जाता है। एंड विथ समथिंग, और कुछ आप सीज पावर, अब भाई समुद्र के समान हो जाएगा जब उनकी धारा, तो सिर्फ सीज का शक्ति भी, तो समुद्र की शक्ति कुछ आ जाती है। टू डिस्ट्रॉय माने नष्ट करने वाली, अर्थात समुद्र की तरह नष्ट करने वाली कुछ विनाशकारी शक्तियां भी आ जाती हैं गंगा नदी के पास। द गंगा हैज बिन टू मी, करें कि द गंगा माने गंगा नदी, हैज बिन माने बन चुकी है, टू मी मीन्स मेरे लिए, और सिंबल माने एक प्रतीक। गंगा नदी मेरे लिए एक प्रतीक बन चुकी हैं। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, एंड मेमोरी माने एक यादगार बन चुकी हैं। ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया माने भारत के बीते हुए समय की, भारत के बीते हुए समय की एक यादगार भी बन चुकी हैं। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, रनिंग माने बह रही हैं, इनटू द प्रेजेंट माने वर्तमान समय में, एंड फ्लोइंग ऑन, और बहती ही रहेंगी, इन द ग्रेट ओशियन ऑफ फ्यूचर, इन द ग्रेट ओशियन ऑफ फ्यूचर माने भविष्य के महान महासागर में बहती ही रहेंगी गंगा नदी। तो आई होप यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताएं और 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें। आइए आगे भी देखते हैं। इस पैसेज में पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको ये बताने वाले हैं कि जो पुरानी परंपराएं हैं वो किस प्रकार से हम लोगों को बांध के रखती हैं, और कुछ ऐसी भी परंपराएं हैं जो हम लोगों को बिल्कुल अलग ही तरह का इंस्पिरेशन, प्रेरणा देती हैं, जिनसे हमको सीख मिलती है। तो आइए सब कुछ देखते हैं इसमें।
पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड, एंड दो माने और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड माने मैंने छोड़ दिया है, छोड़ देना, मच माने अधिकांशतः, आप पास्ट ट्रेडिशन माने पुरानी परंपराओं को। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने तो भाई अधिकांशतः जो पुरानी परंपराएं होती थीं उसमें से तो अधिकांशतः परंपराओं को मैंने छोड़ दिया है। एंड कस्टम माने और रीति रिवाजों को, पुरानी परंपराएं और पुराने रीति रिवाजों को उनमें से अधिकांशतः को छोड़ दिए हैं। और कहते हैं एंड आई एम एंक्सियस, और मैं बिल्कुल इस बात को कह देना चाहता हूँ, अर्थात मैं इस बात को आपसे बताना चाहता हूँ कि दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ, दैट इंडिया माने भारत, शुड रीड माने छोड़ दे, अर्थात भारत को भी छोड़ देना चाहिए, हर सेल्फ माने खुद ही, आप आल साइकिल्स माने हर एक, सेकल्स माने बाधाएं, बेड़ियां, जंजीरों को, अर्थात भारत को भी अपनी हर एक बाधाओं को, बेड़ियों को तोड़ देना चाहिए। दैट बाइंड माने जो उसको बांधती हैं, एंड कॉन्स्ट्रेन हर जो उसको नियंत्रित करती हैं, एंड डिवाइड हर पीपुल और उसके लोगों को बांट देती हैं। अर्थात पंडित जी ये कहना चाहते हैं कि मैंने तो जो पुरानी कुछ परंपराएं थे, जातिवाद, धर्म, कास्ट, क्रीड के अकॉर्डिंग जो लोग बट जाते थे ना, उनमें से अधिकांशतः चीज़ों को तो मैंने छोड़ दिया है। और मैं इस बात का चिंतन करता हूँ कि भारत भी उन सभी बाधाओं, बेड़ियां, जंजीरों को तोड़ दे जो उसको प्रिवेंट माने रोकती हैं, बांधती हैं, नियंत्रित करती हैं, एंड डिवाइड हर पीपुल और लोगों को बांट देती हैं, एंड सप्रेस और दबाव में रखती हैं, वास्ट नंबर ऑफ देम माने अधिकांशतः लोगों को, अधिकांश लोगों को दबाव में रख देती हैं। कैसे कि आपको ये बाहर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, इस धर्म के लोग ये नहीं कर सकते, इन सबको दबाव में रखती हैं, इन सबको छोड़ देना चाहिए। एंड प्रिवेंट माने और वो सब रोकती भी हैं, द फ्री डेवलपमेंट माने स्वतंत्र विकास के, ऑफ द बॉडी माने शरीर के, एंड स्पिरिट माने आत्मा के, अर्थात शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को भी तो वो रोक देती हैं सब, तो क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि दो माने यद्यपि कि आई सीक माने मैंने सब चीज़ों में झांका है, देखा है, आल माने दिस माने इन सभी चीज़ों को, अरे कि मैंने इन सभी चीज़ों से मतलब कुछ सीखा है, देखा भी है, येट माने फिर भी, आई डू नॉट विश मैं नहीं चाहता, टू कट माने अलग होना, माई सेल्फ माने अपने आप को, अर्थात मैं अपने आप को अलग करना नहीं चाहता हूँ, ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली, वो जो पुरानी कुछ परंपराएं हैं उनमें से भले ही मैंने कुछ को झांका, देखा, अलग से तलाशा, खराब थी उनमें से, तो उसको से मैं अलग तो हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पूर्ण रूप से कंप्लीटली मैंने पूर्ण रूप से अलग नहीं करना चाहता पुरानी परंपराओं से। क्यों? क्योंकि आई एम प्राउड ऑफ, मुझे गर्व है, दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान इनहेरिटेंस माने जो कि विरासत में मिली हुई चीज़ जो है ना, उस पर मुझे पूरा गर्व है, दैट हैज बीन, जो है हमारी, एंड इज आवर्स, और हम सब की है। अर्थात ये जो पुरानी परंपराएं हैं हमको बिल्कुल एक विरासत के रूप में मिली हैं। इट मीन्स पुरानी परंपराएं पहले से बनाई हुई हैं, तो उसमें से कुछ अच्छी भी हैं, कुछ खराब भी हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्लियर कर देना चाहते हैं आपसे कि जो खराब परंपराएं हैं आप उसको छोड़ दीजिए, और जो अच्छी परंपराएं उसको बिल्कुल ग्रहण करके रखिए, क्योंकि वो आपको विरासत में मिली हुई है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट, करें आई एम कॉन्शियस माने मैं, कहते हैं आई एम कॉन्शियस दैट माने मैं इस बात का चिंतन करता हूँ कि आई टू माने मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम में से हर एक लोगों की तरह मैं भी, एम माने हूँ, अ लिंक माने एक कड़ी, इन द अनब्रोकन चैन माने एक बिना टूटी हुई जंजीर की। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं भी हम ही सभी लोगों की तरह एक जो जंजीर है ना, जो टूटी नहीं है, अनब्रोकन चैन यानी बिना टूटी हुई जंजीर का एक एक कड़ी है, अर्थात इस भारत का हर एक इंसान टूटी हुई बिना जंजीर का एक कड़ी है, अर्थात एक कड़ी अगर कहीं कमज़ोर हो गई तो पूरी जंजीर को कमज़ोर मान लिया जाएगा। तो बोलते हैं कि हम भी एक जंजीर की कड़ी हैं,
वो जो बिना टूटी हुई जंजीर है, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, विच गोज बैक माने जो जाती है, टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री माने इतिहास के प्रारंभ से, अर्थात एक ऐसी जंजीर जो इतिहास के प्रारंभ से होती हुई आई है, उसी जंजीर का मैं भी एक हिस्सा हूँ। और इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, इमेमोरियल माने बिना भुलाई जाने वाली, पास्ट ऑफ इंडिया माने भारत की जो बीते हुए समयों है ना, उनकी सभी की यादगारों की वो एक कड़ी है भाई, उसी कड़ी की जंजीर का मैं भी एक हिस्सा हूँ। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक जंजीर की एक कड़ी ही कहीं कमजोर हो गई ना तो पूरी जंजीर उसी जगह से टूट जाएगी। तो मैं भी भाई जुड़ा हुआ हूँ, वहीं से वो जंजीर स्टार्ट हुई है, तो जरूर वहाँ से कुछ परंपराएं लेना चाहिए। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, और मैं वह जंजीर आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं उस जंजीर को तोड़ ही नहीं सकता। फॉर मीन्स क्योंकि आई ट्रीजर इट, मैंने इसको ट्रीजर मैंने इकट्ठा किया है। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, एंड सीक माने और पाया है, इंस्पिरेशन माने प्रेरणा, फ्रॉम इट माने इससे, मैंने इससे प्रेरणा भी तो पाया है। एंड इसलिए, और एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर, एज विटनेस माने इस गवाह के रूप में, इस डिजायर माने मेरी इच्छा के इस गवाह के रूप में। एंड एज माई लास्ट होमेज, और जैसे ही माई लास्ट होमेज माने मेरी अंतिम श्रद्धांजलि टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, कह रहे हैं जो विरासत के रूप में मुझे मिली है, तो मैं भी अपनी उसी इच्छा को बताना चाह रहा हूँ आपसे कि जब मेरा लास्ट होमेज माने मेरी अंतिम श्रद्धांजलि हो टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, टू इंडियाज माने भारत के, कल्चरल माने संस्कृत के अनुसार, जो कि इनहेरिटेंस माने विरासत में मिली हुई संस्कृत, अर्थात पहले से जो चली आ रही परंपरा है, उसी परंपरा के अनुसार मेरा भी दाह संस्कार होए। और आई एम मेकिंग, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरी राखों का एक मुट्ठी भर राख, बी थ्रोन मीन्स फेंक दिया जाए, इनटू द गंगा माने गंगा नदी में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, टू बी कैरीड जो कि ढोकर के ले जाया जाएगा, टू द ग्रेट ओशियन, महान महासागर में, दैट वासेस माने जो धोता है, इंडिया शोर माने भारतीय के छोर माने किनारों को, अर्थात जो भारत के किनारों को महासागर टच करता है ना, उसी महासागर में गंगा नदी में अगर फेंका जाएगा तो उसी महासागर में धीरे धीरे बह कर के चला जाएगा और वो पूरा चारों तरफ पूरे भारत में मिल जाएगा। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी राखों का एक मुट्ठी भर राख गंगा नदी में फेंक दिया जाए। आई होप आपको यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ होगा। वैसे ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड माना जाता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है आपको एक वर्ड मीनिंग के साथ बताने की। अगर ज़रा सा भी प्रॉब्लम होगी तो आप 2 बार 3 बार भी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो इसको और इजी वे में भी बनाया जा सकता है। फिर भी आप लोग बहुत अच्छे हैं, ताकि लर्न कर लेंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद है कि द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, मेजर पोर्शन माने अधिकांशतः भाग, किस चीज़ का भाई, तो माई एसेस माने मेरी राखों का। पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना तो क्लियर कर दिए कि भाई एक मुट्ठी भर राख फेंकना ही है गंगा नदी में। तो इसके बाद कह रहे हैं कि मेजर पोर्शन माने अधिकांशतः भाग, आप माई एसेस माने मेरी राखों का, मेरी राखों का अधिकांश भाग, शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड, हाउएवर माने फिर भी, डिस्पोज माने फैला दिया जाए, अदरवाइज माने दूसरे तरीके से, दूसरे तरीकों से फैला दिया जाए। कौन सा तरीका भाई, तो बोलते हैं कि आई वांट माने मैं चाहता हूँ, दीज माने इन्हीं मतलब राखों को मैं चाहता हूँ ना, टू बी कैरिड हाई अप, टू बी कैरिड माने वो ढो करके ले जाए हाई अप इनटू द एयर, हाई अप माने एकदम बिल्कुल ऊंचाई पर, इनटू द एयर माने हवा में। पहली बात तो उसको हवा में एकदम ऊंचाई पर ले जाया जाए ढो के, किस चीज़ में, तो इन एन एरोप्लेन, एरोप्लेन में ढो के ले जाया जाएगा। एंड स्कैटर्ड माने और बिखेर दिया जाए, फैला दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट माने उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स खेतों में, वेयर माने जहाँ, द पीजेंट्स ऑफ इंडिया भारतीय किसान, टॉयल माने परिश्रम करते हैं, जहाँ पर भारतीय किसान परिश्रम करते हैं ना, वहाँ पर ले जा करके ऐसे फैला दिया जाए खेतों में। देखिए यहाँ पीजेंट से न्यू मीनिंग मिली आपको किसान की, पीसेंट्स मीन्स किसानी होता है।
तो बोले कि सो दैट माने ताकि दे माइट मिंगल माने वे मिल जाएं विथ द डस्ट माने धूल से, मिट्टी से, एंड सॉइल माने मिट्टी से, किस चीज़ के, तो ऑफ इंडिया माने भारत के, अर्थात तो ताकि वो राखें भारत की मिट्टी से मिल जाए, एंड बीकेम एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड बीकम माने हो जाए क्या, एन इंडिस्टिंग्विशेबल माने एक अभिन्न, पार्ट माने भाग, अंग ऑफ इंडिया माने भारत के, ताकि वो मिट्टी में मिल करके, धूल में मिल करके, खेतों में वो भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। यहाँ तक तो पूरा आपका स्टोरी खत्म हो गया। ये बताना चाह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि आई हैव रिटन माने मैंने लिखा है, दिस विल माने यह वसीयत, एंड टेस्टामेंट माने शपथ पत्र, इन द न्यू दिल्ली माने नई दिल्ली में, नई दिल्ली में लिखे थे यही वसीयत जो आपको बताए हैं। कब, तो ऑन 21 डे ऑफ जून, यानी 21 जून इन द ईयर 1954, 21 जून 1954 को ये जो अपनी वसीयत आज बताए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये वसीयत लिखे थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये चैप्टर भी आपका खत्म हुआ, और आई होप ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इन सबको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी याद कर सकते हैं। ये चैप्टर बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके हर एक क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन को आप बिल्कुल इजी वे में देखें, 2 बार 4 बार देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से मार्क्स गेन कराने में आपको ये हेल्प करे। तो once again a very thankful to you dear students.